Now start illustration first. कल हमने पीसी के जो शॉर्ट एग्जाम्पल थे वो देख लिए थे। आज हम फुल एग्जाम्पल देखते हैं। इलास्ट्रेशन 4। करेक्ट। आप लोग पिकअप योर पेंसिल, कैल्सी ले लो। करेक्ट। A and B are partners sharing profit and losses equally. तो अंडरलाइन द वर्ड इक्वली। तो प्रॉफिट और लॉस आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके पास कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स, असेट साइड, फिक्स असेट, स्टॉक और कैश, इतनी चीज़ है आपके पास। आप बैलेंस शीट क्यों पढ़ते हो? आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम्पल में कैपिटल है या करंट अकाउंट है, कितनी रिजर्व्स है, कैश है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। इस वजह से आप पढ़ रहे हो। They decided to sell the business on 31st December to AB Limited. Underline the word business. Underline the word business. The word business means all asset, all liabilities. याद रखना, जब भी आपके पास ये वर्ड आए बिजनेस, इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने अपना सारा बिजनेस इसको सोल्व कर दिया है AB लिमिटेड को। करेक्ट। द परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी यहाँ पे कौन है? AB लिमिटेड। आप लोग कौन हो? आप लोग पार्टनरशिप फर्म हो। आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए एंड बी पार्टनर्स हैं। आपने अपना बिजनेस किसको सोल्ड किया? ए बी लिमिटेड। तो ए बी लिमिटेड आपकी परचेजिंग कंपनी है। द परचेजिंग कंपनी टूक ओवर द होल कंसर्न एक्सेप्ट कैश एंड एग्री टू पे द क्रेडिटर्स इन अ फुल। परचेजिंग कंपनी क्या कहती है? मैं आपका पूरा बिजनेस ले लेता हूँ एक्सेप्ट कैश, एंड मैं आपके क्रेडिटर्स को पैसा दे दूंगा। ऐसा कौन कहता है? अंडरलाइन द वर्ड परचेजिंग कंपनी। द परचेज कंसिडरेशन was agreed as rupees 75,000 which could be discharged by the purchasing company by issuing 6,400 shares of rupees 10 each fully paid and balance amount in cash। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन 75,000 आपको रेडी दे दिया है। और मैंने आपको कल सिखाया था कि कभी भी परचेज कंसिडरेशन रेडी मिल जाता है, दैट मीन्स ये आपका लमसम मेथड है। कौन सा मेथड है? लमसम मेथड। अंडरलाइन। आपको लमसम मेथड है। 6,400 शेयर 10 रुपये के प्राइस के मिलने वाले हैं, बैलेंस इन कैश। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको मालूम था कि आपको 75,000 मिलने वाला है, जिसमें से 64,000 के शेयर्स होंगे और बाकी की अमाउंट कैश में होगी। तो कितनी होगी बाकी की अमाउंट? वो वर्किंग नोट 1 में से मालूम पड़ेगा। किसमें से मालूम पड़ेगा? वर्किंग नोट 1 में से। चलो, सी द वर्किंग नोट फर्स्ट। सी द वर्किंग नोट फर्स्ट। तो वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। मैंने आपको बोला ये एग्जाम्पल में आपको रेडीली अवेलेबल अमाउंट दी है। कितनी? 75,000। तो अमाउंट ऑफ पीसी गिवन इन द एग्जाम्पल 75,000। डिस्चार्ज बाय, अब पैसा कैसे मिलने वाला है आपको? डिस्चार्ज बाय 6,400 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। तो 6,400 इक्विटी शेयर है 10 रुपये के प्राइस से, तो 64,000 शेयर की अमाउंट है। और बैलेंस इन कैश, कैलसी निकालो। 75,000 माइनस 64,000, तो बाकी का पैसा कैश में कितना होगा? 11,000। ओके, हो गए आपके 75,000। क्लियर? तो चलो, अब हम कल के जो हमारे 9 स्टेप थे वो फॉलो करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, इस वजह से जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स दोनों हम करेंगे, क्योंकि ऑलवेज याद रखना अकाउंट्स में बेस लेवल क्या है? जर्नल एंट्री। आप दिमाग में जर्नल एंट्री सोचोगे तो पोस्टिंग कर पाओगे, वह एंट्री नहीं सोचोगे
तो पोस्टिंग नहीं होगा। तो 9 स्टॉक है हमारे पास, उसमें से पहला स्टेप पीसी है जो हमारा हो चुका है। नाउ मूव ऑन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? बैलेंस शीट कैंसिल करनी है। करेक्ट, पूरी बैलेंस शीट हमको सेकंड स्टेप में कैंसिल करनी है। इसके लिए हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, परचेजिंग कंपनी कौन है यहाँ पे? ए बी लिमिटेड, तो उसका अकाउंट। परचेजिंग कंपनी हमको क्या देती है? इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर का अकाउंट, इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट और कैश अकाउंट। इतने अकाउंट्स हर एग्जाम्पल में आपको बनाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी हमको शेयर देती है, डिबेंचर देती है, तो उसका अकाउंट और कैश का अकाउंट। तो ये फिक्स है कि इतने अकाउंट्स आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलो, तो सेकंड स्टेप में हमने सोच के रखा है पूरी बैलेंस शीट कैंसिल करनी है, तो हमने अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए। चलो अब बैलेंस लिखते हैं। देखो, कैपिटल का बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा है, चेक करो क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखा आपने 30,000 और 20,000, टिक कर दो वहां पे। कैश का अकाउंट डेबिट साइड पे चेक करो, 5,000। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ, याद रखना कि ये एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन थी कि परचेजिंग कंपनी आपका पूरा बिजनेस लेके जा रहा है, सिर्फ कैश के अलावा। सिर्फ कैश नहीं ले जा रहा है, कैश नहीं ले जा रहा है, इस वजह से कैश का बैलेंस आपने डेबिट साइड लिखा है 5,000। मान लो कि कैश लेके जाता तो यहाँ पे बैलेंस हम नहीं लिखते, ये याद रखना। आई अगेन रिपीट, परचेजिंग कंपनी कैश लेके जाता है तो बैलेंस नहीं लिखना है, और कैश लेके नहीं जाता तो यहाँ पे बैलेंस लिखना है। जैसे कि ये एग्जांपल में कैश लेके नहीं जाता है तो बैलेंस लिखा है। ओके, अब हमारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है बैलेंस शीट में। आप वापस जाओ, आपको कैपिटल कैंसिल करना है, कैश कैंसिल कर देना है। जनरल रिजर्व है 4,000 रुपये। आपको मालूम है सर ने शॉर्टकट टेक्निक क्या सिखाया है कि जनरल रिजर्व आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो आपको कैपिटल अकाउंट में राइट हैंड साइड जाके लिखना है। चेक करो, जनरल रिजर्व लिखा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,000 को 2-2 हज़ार। अब यहाँ से एंट्री चालू होगी। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड था, डेट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री कैसे बनाएंगे? क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री आएगी। चेक कर लो, जनरल एंट्रीज दी है, उसमें फर्स्ट एंट्री ये है, टिक कर दो कि ये एंट्री हो गई। और बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कैंसिल कर देना। अब आपके असेट अकाउंट आपको क्लोज करना है। असेट साइड फिक्स असेट और स्टॉक है, इसको क्लोज करना है। तो ये असेट ऑलवेज डेबिट होता है, हमको क्रेडिट करना है। कभी भी आपको कोई बोले कि अकाउंट क्लोज कर दो, तो 11 से पढ़े हो आप, कि उसकी उसका जो बैलेंस है उसको रिवर्स कर दे। असेट डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर दे। कहाँ लेके जाना है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट और स्टॉक। तो एंट्री में देखो 3 नंबर की एंट्री है, चेक करो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट और स्टॉक है एंट्री। एंट्री टिक कर दो, पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाके चेक करो, टू सन्ड्री असेट ऐसा लिखा है, जिसमें फिक्स असेट और स्टॉक आया, टोटल मिला के 65,000। ओके, और बैलेंस शीट में जाके फिक्स असेट कैंसिल कर दो, क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट है, हमारी जनरल एंट्री में क्रेडिट है।
तो फिक्स एसेट को कैंसिल कर दो, स्टॉक को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट, अब हमारे को लायबिलिटी क्लोज करना है। लायबिलिटी साइड हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट लिख दे। और क्रेडिट में क्या लिखेगा? रियलाइजेशन। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक करो ये एंट्री सेकंड नंबर की एंट्री है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर कैंसिल कर दो और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिटर्स है। अब आप लोग देख लो, आपकी पूरी बैलेंस शीट कैंसिल हो चुकी है। करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये पूरी बैलेंस शीट आपकी कैंसिल हो चुकी है। स्टेप नंबर 2 आपका ओवर हो गया है। नाउ मूव ऑन द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? आप लोग सेलिंग कंपनी हो, दैट मीन्स ए एंड बी की पार्टनरशिप फर्म है। आप लोगों ने ये बिजनेस ए बी लिमिटेड को सेल कर दिया है। करेक्ट? तो आपको पैसा मांगना है। आपने ये अकाउंट्स बनाए, ये किसके बुक्स में है? सेलिंग कंपनी के बुक्स में है। तो सेलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, परचेजिंग कंपनी के पास पैसा मांगो तो जस्ट 1 मिनट। परचेजिंग कंपनी के पास पैसा मांगो तो सर, यहाँ पे परचेजिंग कंपनी का नाम है ए बी लिमिटेड। मैं उसके पास पैसा मांगूंगा, वो हमारा डेटर है। तो ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और जो पैसा मैं मांग रहा हूँ वो मेरे लिए इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमारी पीसी की अमाउंट कितनी थी? 75,000। सबसे पहले एंट्री चेक करो, 4 नंबर की एंट्री है। चलो पोस्टिंग करते हैं। ए बी लिमिटेड अकाउंट आपने बनाया है, चेक करो उसमें डेबिट साइड लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चेक करो, सामने वाले का नाम ए बी लिमिटेड 75,000 है। तो ये पैसा मांगा आपने। स्टेप नंबर 3 में 2 एंट्री है। पहली एंट्री के आप पैसा मांगोगे, और पैसा मांगा तो पैसा मिला आपको। कितना पैसा मिला? 64,000 के शेयर मिले थे और 11,000 का कैश मिला था। वो दोनों हमारे पास आते हैं। व्हाट कम्स इन? इक्विटी शेयर और कैश। तो दोनों पैसा आता है तो डेबिट टू ए बी लिमिटेड। पैसा देने कौन आया? ए बी लिमिटेड, इसलिए वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। चेक करो 5 नंबर की एंट्री। पोस्टिंग करते हैं। इक्विटी शेयर अकाउंट में डेबिट साइड जाके चेक करो, सामने वाले का नाम ए बी लिमिटेड, और मेरी अमाउंट कितनी है? 64,000। तो आपको ऑलवेज 11 से पढ़ाया है। करेक्ट? कभी भी पोस्टिंग करना है तो सबसे पहले अमाउंट 64,000, फिर सामने वाले का नाम ए बी लिमिटेड। ऐसे ही कैश अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड सबसे पहले अमाउंट 11,000, सामने वाले का नाम ए बी लिमिटेड। और ए बी लिमिटेड अकाउंट में क्रेडिट साइड, सर सामने दो जन है तो दोनों के नाम, दोनों की अमाउंट। ऐसा करने से आपका ए बी लिमिटेड टैली हो गया 75,000 दोनों साइड। तो स्टेप नंबर 3 आपका परचेसिंग कंपनी टैली हो जाएगा ऑलवेज। स्टेप नंबर 4, क्या ऐसा कोई असेट, क्या ऐसा कोई लायबिलिटी है जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रहा है? ये एग्जाम्पल में तो है नहीं। ये एग्जाम्पल में तो वो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। करेक्ट? तो स्टेप नंबर 4 आपका है नहीं। स्टेप नंबर 5, क्या कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस? ये एग्जाम्पल में तो है नहीं।
स्टेप नंबर 6, पार्टनर्स लोन। ये एग्जांपल में पार्टनर की लोन भी नहीं है। स्टेप नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में अभी तक आपने क्रेडिट साइड 2 टिक मार्क किया होगा और डेबिट साइड 1 टिक मार्क किया है आपने, करेक्ट। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 91,000, वही टोटल डेबिट में लिखो, डिफरेंस आया 26,000 और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 26,000 को, दैट इज 1:1 में। तो 13,000 क्या एंट्री पास करोगे? 11 से आपको सिखाया है कि कभी भी कोई अकाउंट में से एंट्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि ये आंसर कौन से साइड पे है, डेबिट साइड, तो वो अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, चेक करो है 26,000 वाली एंट्री, चेक करो। तो वो एंट्री पे टिक कर दो, पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन में डेबिट तो हो चुका है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाके चेक करो, लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,000। तो आपका स्टेप नंबर 7 भी हो गया। नाउ स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है हमारा, कि आपके पास जो इक्विटी शेयर है, करेक्ट, आपको वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, करेक्ट। आपके पास जो इक्विटी शेयर है आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? मैंने एक थियरी में आपको पढ़ाया था, 2 पॉइंट है, या तो एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन दिया होगा या तो आपको फाइनल क्लेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? फाइनल क्लेम रेशियो। सर ये क्या होता है फाइनल क्लेम रेशियो? मैं आपको बताता हूँ। फाइनल क्लेम रेशियो डेट मीन्स आपका कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। वर्किंग नोट 2 चेक करो आप, वर्किंग नोट 2 चेक करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फाइनल क्लेम रेशियो। तो ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। आप लोगों ने अभी तक कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है? सिर्फ क्रेडिट साइड ही लिखा है, डेबिट साइड तो कोई टिकमार्क है ही नहीं अभी तक आपकी। तो क्रेडिट साइड का टोटल 45,000 और 35,000 लेस डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड तो कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक आपने, तो डैश डिफरेंस आया 45,000 और 35,000, 3 3 जीरो निकाल दो, 9 5 ज़ा 45 और 7 5 ज़ा 35। तो रेशियो क्या बनेगा? 9:7, करेक्ट। तो आपके पास जो इक्विटी शेयर है वो आपको 9:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब बी पॉइंट पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर इन क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। हमारे पास कितने शेयर है? 6,400, पीसी के वर्किंग में ही मालूम पड़ जाएगा। 6,400 इक्विटी शेयर है, तो 6,400 इंटू 9 डिवाइड बाई 16। ये 16 कैसे आया? 9 और 7 का टोटल 16 होता है। तो आपको 3,600 शेयर्स मिलेंगे कैलसी पे। और आपका इश्यू प्राइस कितना है? ये शेयर आपने कितने प्राइस में इश्यू किए थे? 10 रुपये में। तो 10 रुपये है तो 36,000 हुआ। बी की बात करते हैं, 6,400 इंटू 7 डिवाइड बाई 16, तो 2,800 शेयर और इश्यू प्राइस 10 है तो 28,000 अमाउंट होगी। ओके, हो गया। ये था आपका वर्किंग। अब इसकी एंट्री क्या पास करनी है? तो हमने बोला है कि ये इक्विटी शेयर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को मिलेगा 36, बी को मिलेगा 28, करेक्ट। और इक्विटी शेयर गोज आउट, तो इक्विटी शेयर जाते हैं तो वो क्रेडिट, करेक्ट। देखो सबसे सेकंड लास्ट एंट्री चेक करो, सेकंड लास्ट एंट्री, ए अकाउंट डेबिट
36,000. This capital account debit 28,000 to equity share in AB Limited 64,000. ये एंट्री है आपके पास. पोस्टिंग चेक करो. कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, सामने वाले का नाम, टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड अकाउंट, ए के कॉलम में 36, बी के कॉलम में 28. डेबिट हो गया. चलो क्रेडिट करते हैं. इक्विटी शेयर में क्रेडिट साइड जाओ, सामने वाले का नाम. सर सामने वाला 2 जन है, तो दोनों के नाम, दोनों की अमाउंट लिख दिया आपने. आपका इक्विटी शेयर अकाउंट टैली हो गया दोनों साइड 64. तो स्टेप नंबर 8 फिनिश हुआ. नाउ मूव ऑन द स्टेप नंबर 9. और स्टेप नंबर 9 क्या है कि आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और उसका जो भी डिफरेंस है वो आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है. तो कैपिटल अकाउंट का टोटल करके डिफरेंस आएगा 9,000 और 7,000. करेक्ट. 9,000 और 7,000 डिफरेंस आएगा. वो डिफरेंस कैश में ले जाना है, कैश अकाउंट में. तो देखो कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू कैश बैलेंसिंग फिगर. तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. कैश अकाउंट में क्रेडिट से जाके चेक करो. दोनों के नाम, दोनों के डिफरेंस लिखा है 9,000 और 7,000. उसकी एंट्री क्या पास करोगे. ये जो आपने काम किया स्टेप नंबर 9 में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आंसर डेबिट साइड आया और मैंने आपको बोला आंसर जिस साइड पे आता है अकाउंट को उस साइड पे लिखना है. तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपकी सबसे लास्ट एंट्री है. कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट में क्रेडिट लिख दिया. जैसे ही आपने लिख दिया आपका कैश अकाउंट टैली 16,000 से. करेक्ट. और आपका एग्जाम्पल ये राइट हुआ क्योंकि ये टैली हो गया कैश अकाउंट आपका. नाउ मूव ऑन इलास्ट्रेशन 6. नाउ मूव ऑन इलास्ट्रेशन 6. इलास्ट्रेशन 6 क्या है. आनंद एंड बालचंद्र sharing profit or loss equally decide to convert their business into a limited company named AB Limited. Underline the word. Underline the word. To convert their business. और प्रॉफिट लॉस इक्वली अंडरलाइन कर दो. सर ने ये सेंटेंस क्यों पढ़ाया आपको. कन्वर्ट देयर बिजनेस. तो आप लोग आ जाओ. कल मैंने छोटे एग्जांपल करवाए थे ना, हमारे 9 स्टेप फिनिश होने के बाद एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, वो पेज पे चले जाओ. एडिशनल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, उसमें 7 नंबर का पॉइंट चेक करो. 7 नंबर का पॉइंट. इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, asset or outside liabilities which are not taken over by the company. जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट करते हो कंपनी के साथ, तो ऐसा कोई असेट और ऐसा कोई लायबिलिटी जो कंपनी टेक ओवर नहीं कर जो कंपनी टेकन ओवर नहीं करता है, वो आपको ऐड या लेस करना है पीसी के वर्किंग में. ये याद रखना कि आपने अपना बिजनेस कन्वर्ट कर दिया, कंपनी को कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसा कोई असेट है या ऐसा कोई लायबिलिटी है जो परचेजिंग कंपनी नहीं लेके जा रहा है, तो आपको वो पीसी के वर्क में या तो ऐड करना है या तो लेस करना है. चलो वापस आ जाओ. AB Limited agreed to take over all the asset and liabilities at the values stated below. तो AB लिमिटेड जो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी है, अंडरलाइन कर दो,
टेक ओवर ऑल द असेट ऑल द लायबिलिटी, वो सारी असेट सारी लायबिलिटी लेके जा रही है। देखो बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, एग्रीड वैल्यू 42, फर्नीचर का 4340, प्लांट दिया है, स्टॉक दे दिया है 25,000 और 8,000। कैलसी निकालो। डेटर्स में ये लोग क्या कहते हैं, 3% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, तो कैलसी निकालो। डेटर्स 28,000 है, कैलसी में लिखो, उसमें से 3% माइनस कर दो, तो 27,160 आपका कैलसी बोलेगा। लिख दो वहां पे, क्वेश्चंस में लिख दो 27,160। वापस कैलसी लो। क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, तो कैलसी में लिखो क्रेडिटर्स 25,000 माइनस 2%, तो 24,500 लिख दो वहां पे 24,500। तो परचेसिंग कंपनी ने बोला मैं सारी असेट सारी लायबिलिटी लेके जाऊंगा। अब आपके सामने असेट और लायबिलिटी की एग्रीड वैल्यू दी है, मैं जिस असेट और जिस लायबिलिटी का एग्रीड वैल्यू नहीं होगा उसका बुक वैल्यू लेना होगा। ओके, आगे पढ़ो। द कंपनी इश्यूड 6,300 इक्विटी शेयर of rupees 10 each at rupees 12 per share, and balance of PC is paid in cash. Underline the word. Balance of PC is paid in cash. ये सेंटेंस आने से आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे पीसी की मेथड कौन सी होगी। क्या यहाँ पे पीसी की अमाउंट रेडी है, अवेलेबल नहीं है, और बैलेंस इन कैश वर्ड आता है, तो आपकी पीसी की मेथड नेट असेट मेथड होती है। कल पढ़ाया था आपको, क्लियर। तो सबसे पहला वर्किंग और हमारा फर्स्ट स्टेप कि पीसी फाइंड आउट कर दो। सो कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट असेट मेथड, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर, करेक्ट। बैलेंस शीट में देखते जाओ और नीचे उसकी जो एग्रीड वैल्यू दी है वो लिखते जाओ। जैसे कि सबसे पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग है और एडजस्टमेंट में देखो इसकी एग्री वैल्यू कितनी है 42,000, तो देखो बिल्डिंग लिखा है 42। फिर प्लांट है, तो देखो नीचे एग्री वैल्यू 25,000 है। फर्नीचर सर 4340। फिर डेटर्स, तो मैंने आपको लिखा है वहाँ पे कि डेटर्स कितना है 27,160 आ गया। स्टॉक 8,000। फिर बैंक, क्या ये एग्जाम्पल में बोला था कि मैं आपकी सारी असेट लेके जाऊंगा एक्सेप्ट कैश। मैंने पहला इलास्ट्रेशन आपको करवाया, इलास्ट्रेशन 4, उसमें बोला था कि एक्सेप्ट कैश। यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है, तो वो बैंक भी लेके जा रहा है। ओके, तो बैंक में 7,000 है, लिख दिया। टोटल हो गया 1,13,500 लेस एग्री वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, जिसमें बैलेंस शीट लायबिलिटी सेट जाओ, बिल्स पेबल है। क्या नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बोला है, उसकी एग्री वैल्यू क्या है? नहीं सर, तो बुक वैल्यू लिख दे, 5,000 लिख दे। और क्रेडिटर्स मैंने आपको नीचे लिखाया है कि कितना है क्रेडिटर्स की एग्री वैल्यू 24,500, तो ये दोनों माइनस कर दो, तो पीसी की अमाउंट आ गई 84,000। मैं 200% डैम श्योर के साथ कह रहा हूँ, एग्ज़ाम जब होगी तो एमसीक्यू में पीसी का वर्किंग होगा होगा और होगा ही, आपको पीसी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो 84,000 आपकी पीसी की अमाउंट है। अब ये पैसा आपको किस तरीके से मिलने वाला था, तो एडजस्टमेंट में लिखा था कि 6,300 इक्विटी शेयर मिलेंगे, 10 रुपये का प्राइस है पर आपको 12 रुपये में मिलेंगे। तो 6,300 इंटू 12 करोगे तो 75,600 इक्विटी शेयर की अमाउंट हुई, और बाकी का पैसा कैश में मिलने वाला था। तो कैलसी निकाल दो, 84,000 माइनस 75,600, तो बैलेंस कितना बचा
8,400, तो टोटल हुआ 84,000। करेक्ट, परफेक्ट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट वर्किंग। तो स्टेप फर्स्ट आपका फिनिश हो गया। नाउ मूव ऑन स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? हमारी बैलेंस शीट कैंसिल करनी है, तो अकाउंट ड्रॉ कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है, परचेजिंग कंपनी का नाम क्या था? एबी लिमिटेड। तो एबी लिमिटेड है, उसने क्या दिया था? इक्विटी शेयर। तो चेक करो, इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड है, और कैश अकाउंट बैलेंस लिख दो। कैपिटल का बैलेंस लिखा है 51,000 अनंत का, और बालचंद्र का 39,000। मेरा एक क्वेश्चन है, बैंक का बैलेंस हमको लिखना है, यस और नो? तो मैंने आपको ये रूल दिया था कि क्या आपका कैश और बैंक पीसी के वर्किंग में है? यस सर है, तो आपको बैलेंस नहीं लिखना है। इस वजह से आपने यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस नहीं लिखा है। ओके, चलो नेक्स्ट। कोई रिजर्व है? नो सर, यहाँ पे रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट, असेट का अकाउंट क्लोज कर दो। असेट के अकाउंट क्लोज करना है, इसका मीनिंग क्या? आपको वो क्लोज करके रियलाइजेशन में ले जाना है। ये सारी असेट डेबिट है, तो हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट, और ये सारी असेट आ जाएगी, बिल्डिंग से लेके बैंक तक सारी असेट, क्योंकि वो तो बैंक भी लेके जाता है ना आज, इस वजह से। तो 1,20,000 हुआ टोटल आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, असेट का कोई प्रोविजन? नो सर। और लायबिलिटी? यस सर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो सर उसको हम डेबिट लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, चेक करो दोनों के नाम, दोनों की अमाउंट, और टोटल 30,000 है। और पेंसिल लेके ये सारी एसेट कैंसिल, सारी लायबिलिटी कैंसिल। अब आपकी पूरी बैलेंस शीट कैंसिल हो गई है। तो स्टेप टू फिनिश हो गए। स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है? पीसी की अमाउंट मांगना है, तो पैसा मिलेगा। तो ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी, और अमाउंट कितनी है? 84,000। चेक करो, ये जो एंट्री बोला उसका पोस्टिंग ए बी लिमिटेड में डेबिट है टू रियलाइजेशन। यस, तो ए बी लिमिटेड में आपने देखा डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन 84,000 लिखा है, तो ए बी लिमिटेड डेबिट हो गया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले का नाम बाय ए बी लिमिटेड अकाउंट 84,000 है, तो ये पैसा मांगा, अब पैसा मिलेगा। चलो, क्या पैसा मिलने वाला है? सर हमको इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं। तो चेक करो, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट है। पहले एंट्री सोच लेते हैं कि इक्विटी शेयर कम्स इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और देने कौन आया? ए बी लिमिटेड, तो ए बी लिमिटेड क्रेडिट। ये आपकी एंट्री आपके दिमाग में हुई। अब इसका पोस्टिंग करना है। सर आपने बोला इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, तो चलो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट गए, सामने वाले का नाम ए बी लिमिटेड, और 75,600 के शेयर थे मेरे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू ए बी लिमिटेड अकाउंट, 8400 हमारा कैश था। ये दोनों अमाउंट आपने पीसी का जब वर्किंग किया था ना, उसमें से लिखा है। और और आपको क्या करना है, इक्विटी से डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया,
अब एबी लिमिटेड अकाउंट क्रिएट करना है, दोनों के नाम, दोनों के अमाउंट चेक करो है। आपका एबी लिमिटेड अकाउंट टैली हो गया दोनों साइड, 84 तो स्टेप नंबर 3 आपका फिनिश हो गया। स्टेप नंबर 4, ऐसा कोई असेट और ऐसा कोई लायबिलिटी जो एबी लिमिटेड ना ले गया हो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सारा असेट सारी लायबिलिटी वो लेके चला गया है। स्टेप नंबर 4 आया नहीं। स्टेप नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सर है नहीं। पार्टनर्स लोन, नो सर, पार्टनर्स लोन भी है नहीं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,20,000, क्रेडिट में लिखो डिफरेंस आएगा 6,000, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3,000। अब आपको मालूम है कि रियलाइजेशन में क्रेडिट आंसर है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होगा। तो चेक कर दो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, टिक कर दो उस पर। तो आपका स्टेप नंबर 7 भी फिनिश हो गया। नाउ स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है? आपको इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। क्या कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो आपको फाइनल क्लेम रेशियो यूटिलाइज करना है। फाइनल क्लेम रेशियो जो मैंने अभी इलास्ट्रेशन 4 में आपको पढ़ाया। तो चलो एक बार फिर वर्किंग करते हैं। आपके पास वर्किंग नोट 2 है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर जिसमें ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल रेशियो जिसमें अनंत बालचंद्र दो पार्टनर्स हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 51,000 और 39,000 लेस डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड से 3,000 है, लिख दो। डिफरेंस आया 48,000 और 36,000। 12 4 ज़ा 48 और 12 3 ज़ा 36, तो 4:3 का रेशियो बनेगा। 12 का टेबल आता है ना, तो 4:3 का रेशियो बनेगा। आपके पास जो शेयर है ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चेक करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर इन क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। सबसे पहले अनंत, आपके पास 6,300 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 7। 7 कैसे? 4:3 का टोटल, तो 3,600 इक्विटी शेयर आएगा, मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस क्या थी ये एग्जाम्पल में, 10 रुपये का शेयर था बट 12 रुपये मिलने वाले हैं, तो आपको 12 लिखना है। तो 3,600 शेयर्स इंटू 12, तो 43,200। फिर बालचंद्र 6,300 शेयर्स इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 2,700 शेयर्स हैं, इंटू 12 कर दो तो 32,400 आपकी अमाउंट आएगी। ओके, तो ये है आपके इक्विटी शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्या करना है कि आपको इसकी एंट्री बनानी है। तो आपको मालूम है कि ये शेयर्स कौन ले जाएगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर रिसीवर है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर गोज आउट तो इक्विटी शेयर क्रेडिट होगा। तो चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड, अनंत का 43,200 और बालचंद्र का 32,400 लिखा है, फिर डेबिट हो गया। और क्रेडिट, इक्विटी शेयर में क्रेडिट, सामने वाले दोनों का नाम, दोनों की अमाउंट लिखी है। आपका इक्विटी शेयर टैली 75,600 से। एंड द लास्ट स्टेप,
स्टेप नंबर 9, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो और कैश में लेके जाओ। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल 51,000, 39,000। डेबिट साइड लिखो, डिफरेंस आएगा 4800, 3600। कहाँ लेके जाना है? कैश अकाउंट में। तो पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट लिखा है, बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा, चेक करो। लिखा है कैश अकाउंट में, सामने वाले दोनों का नाम, दोनों की अमाउंट है, और आपका कैश अकाउंट टैली हो गया 8,400 से। तो आपका एग्जाम्पल राइट है। तो ये था इलास्ट्रेशन 6। C5 में आपको होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चंस क्या है वो मैं बोल देता हूँ, आप घर पे होमवर्क में करना। C5, X and Y who share the profit and loss in the ratio of 5/8 and 3/8। तो वहाँ पे 5:3 का रेशियो है। टू सेल देयर बिजनेस टू अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड टू सेल देयर बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस सेल किया है, कन्वर्ट नहीं किया है, बिजनेस सेल किया है। सर आप क्यों इतना फोकस कर रहे हो ये सेल पे? सेल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मान लो ऐसा कोई असेट और ऐसा कोई लायबिलिटी है जो परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है, तो आपके स्टेप नंबर 4 में आने वाला है वो। ओके, पढ़ो। आपके पास कैपिटल है, डेप्रिसिएशन फंड है। देखो असेट के सामने डेप्रिसिएशन फंड है, याद रखना। पढ़ो। द कंपनी टूक ओवर द असेट एक्सेप्ट कैश। तो कंपनी सारी असेट लेके चला गया। 30,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 20,000 एंड 10,000 इन अ कैश। तो आपको पीसी की अमाउंट रेडी अवेलेबल है 30,000, उसमें 20,000 का शेयर से 10,000 का कैश है, करेक्ट। यहाँ पे वर्ड क्या था? मैं आपकी सारी एसेट लेके जाता हूँ एक्सेप्ट कैश। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको कैश अकाउंट बनाना है, उसका ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे लिखना है। ओके, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दो एक्सेप्ट कैश। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, तो आपका स्टेप नंबर 5 है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एंड क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब मेरी बात सुनो, ये कंपनी आपकी असेट लेके जाती है, क्या आपके क्रेडिटर्स लेके गई? नहीं लेके गई। उसने बोला कि आपका क्रेडिटर्स में लेके जा रहा हूँ, नहीं बोला। तो नहीं बोला है तो क्रेडिटर्स को पैसा आपको देना पड़ेगा। लिख दो वहां पे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, क्रेडिटर्स को पैसा आप लोग दोगे। क्रेडिटर्स है 4,000 की, उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ये मटेरियल में लिख दो 3,800। और आपको पैसा देना है, क्या एंट्री पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी तो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन, द पार्टनर्स डिवाइड द शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जब आप लोग स्टेप नंबर 8 करते हो तो आपको फाइनल क्लेम रेशियो फाइंड आउट करते हो, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तब। पर यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वो लोग अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। चलो आप लोग कैपिटल देखो, कैपिटल कितनी है? 15,000 और 9,000। रेशियो निकालो, तो 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, तो डेट मीन्स 5:3 का रेशियो होगा। लिख दो वहाँ पे 5:3। तो 5:3 में
आप अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके अलावा तो कोई पॉइंट है नहीं, आराम से ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो होमवर्क में। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके।